स्नेह मिलन एवं महाकवि सम्मेलन आज की तारीख में रखा गया है। आप लोग यहाँ पधारे हैं। आपको जो परेशानी हुई है आने में, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी है एवं आज की जो व्यवस्था है इनको भी देखते हुए हम की क्षमा प्रार्थी है। जो भी हमसे टूटी फूटी आपकी व्यवस्था हुई है इसी को स्वीकार करें। आज प्रदेश स्तरीय जो आयोजन ये रखा गया है समाज के अंदर झाड़ू लग गया है जी बाप बोल तो यार समाज की ऐसी विडंबनाओं को लेकर गए खाने शिक्षा के प्रति जागरूकता लाने के लिए, समाज में एकता स्थापित करने के लिए रखा गया है। आज जो मेन पॉइंट है शिक्षा, हम शिक्षा पे एक विचार कर रहे थे और काफी समय से, जब से समाज सेवा में उतरा हूँ, लगभग 2015 से समाज सेवा में उतरा हूँ। हमारा मूल मकसद रहा है शिक्षा, और शिक्षा है तो जीवन का आधार है। तो शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मेरी टीम, समाज के कुछ वरिष्ठ जन वो हमारे साथ लगे भी हैं और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमारे साथ खड़े भी रहे हैं। और उस प्रकार से हमारी जो भी शिक्षा की जो समाज के गरीब असहाय पीड़ित परिवार हैं उनको शिक्षा मुहैया कराने के लिए हम अपनी किसी भी सामाजिक फंड कोष नहीं हमारे पास में, हम अपनी जेब से उनको सहायता पहुंचा भी रहे हैं। अभी शिक्षा की बात चल रही थी तो गवर्नमेंट स्कूल में शिक्षा फ्री है, पर कई ऐसे आज भी ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ गवर्नमेंट सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। आज के दिन कुछ ऐसे गाँव हैं, बस्तियां हैं, आज के दिन आने का था ना उसका 4 तारीख तो दी थी ना लाला ने, सरकारी सेक्टर की स्कूलें हैं तो वहाँ पे भी शिक्षा का अभाव है। तो जिन जिन स्तर पे शिक्षा है वहाँ हमने वहाँ पे फीस भी जमा करवाई है, बच्चों को कॉपी किताब भी भिजवाई है, ड्रेस भी उपलब्ध कराई है। और आगामी इसी बढ़ावे के लिए हमने एक बहुत बड़ा एक सॉफ्टवेयर बनाने का काम किया है जो सोशल मीडिया पे एक्टिवेटेड है। आपका वो सॉफ्टवेयर बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है, जिसमें हमारी समाज के प्रत्येक घर का डेटा उस सॉफ्टवेयर में लिया जाएगा। आपका वर्किंग, आपका गोत्र, आपका कार्य, आपका स्थान, आपके बच्चे, आपके परिवार के सदस्यों को उसमें नोटिस किया जाएगा। सॉफ्टवेयर इतना बड़ा है साहब कि उसका डेटा कवरेज स्टोर नहीं हो पा रहा मोबाइल में, तो हमने उसको छोटा करवाया अभी, और वो बहुत जल्द आप लोगों के बीच आने वाला है। उसमें एक चीज है कि साहब हमारी जितनी भी संख्या बल, अभी भी टैगलाइन बनाई है इस कार्यक्रम की, संख्या बल ही मनोबल है। संख्या बल से ही आधार पर समाज अपना काम करेगा। समझ आता हूँ साहब। तो वो सॉफ्टवेयर आपका डेटा कवरेज करने के लिए तैयार किया जा रहा है। उसमें हमारी समाज राजस्थान में अप्रोक्स होगी 17-18 लाख बागोर वंशी है। बागोर वंशी 17-18 लाख तो होंगे राजस्थान से, आंकड़े हैं लगभग। और हम पूरे वंश लेखक राजस्थान को लेते हैं तो लगभग 25 से 27 लाख के आसपास आंकड़ा। उसमें आपका डेटा ही रिकवर नहीं होगा। हर कार्यक्रम करने के लिए, शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, समाज में उचित औचित्य कार्य करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। हर एक कार्य में पैसा बहुत मायने रखता है, जिसको बोलते हैं फंडिंग। उस एप्लीकेशन के अंदर प्रति घर से, एवरीवन एवरी हाउस, प्रति कैंडिडेट, प्रत्येक घर से 1 रुपये की राशि पर डे रखी जाएगी। समझ रहे मेरी बात को? वो एप्लीकेशन ऑटोमेटिक जाएगी, आपके अकाउंट से पैसा काटेगी। आपने जैसे उसको सबमिट किया अपना डेटा, तो आप उसके सदस्य बन गए। सदस्य बनने के बाद प्रतिदिन आपसे 1 रुपये वसूलेगा वो सॉफ्टवेयर। हमारी जनसंख्या है लगभग 15 से 17 लाख। आपसे सेवन समाज मांग रही है 1 रुपये एक घर पे, कि हमारे पास इतना डेटा रिकवर हो रहा है ना, और इतना ही पैसा रिकवर हो रहा है। भाई 1 रुपये तो दे सकता है, इतना तो है अपने समाज में। 1 रुपये पर डे, 30 रुपये महीना, 365 रुपये साल के, हर घर से। 17 लाख की आबादी 1 रुपया दे करके
कितना बड़ा अमाउंट तैयार कर रही है, एक दिन का 17 लाख। बड़ी गौर से जाइए, पैसा यहीं से नहीं आएगा, पैसा यहीं से आएगा। कोई गवर्नमेंट आपको पैसा नहीं देगी, किसी के कहने से आपको पैसा नहीं मिलने वाला, आप कुछ करोगे तो पैसा मिलेगा। एक दिन की कमाई आपकी है 17 लाख रुपए। जो भी सर 1 लाख पकड़ लेते हैं, 1 लाख पकड़ लेते हैं समाज को। सिर्फ मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, 1 लाख पकड़ लेते हैं, पर डे की इनकम आपकी 1 लाख रुपए, एक महीने का 30 लाख हो गया। करिए सब छात्रावास, करिए सामाजिक उत्थान, लड़िए सामाजिक विधायक सॉरी गवर्नमेंट में विधायकी, एमएलए लड़िए। कौन कहता है हमारा समाज पीछे है? बहुत आगे है। कुछ परिवार है साहब जो जिनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल जीरो है। तो लोग कह रहे हैं माइक में सर मतभेद तो चलता ही रहेगा। मैं बामन गोद में नहीं हूँ, मैं भी जागा हूँ। हाँ बामन गोद की इतिहास नहीं, मेरा तो सुझाव है, देखिए सॉफ्टवेयर बनने को है, हमने बड़ा बनवाया सॉफ्टवेयर की 15-17 लाख की आबादी है, तो उस हिसाब से डेटा रिकवर करना बहुत मुश्किल है। दूसरा उसमें 2 खतरे हैं, एक तो उसकी जो सॉफ्टवेयर बन रहा है ना उसकी ओरिजिनल की मेन चाबी बनाने वाले के पास है। दूसरा ये जो डाटा है ऑनलाइन सिस्टम है, हैंग होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो इसलिए हम भी थोड़ा सा उस सेफ्टी पॉइंट के लिए डाल रखे हैं, कभी भी हमारे समाज का कोई डाटा आउट नहीं हो, बहुत जरूरी है। ठीक है, अब आगामी कार्यक्रम के लिए और बता दूं मैं आपको, वंशावली संरक्षण अखिल भारतीय अपना काम कर रहा है अपने स्तर पे, जो संगठन है अखिल भारतीय वंशावली संरक्षण संवर्धन संस्थान। दूसरा उसके लिए हमारा एक छोटा सा उद्देश्य है, हमारे पास कई समाजों की जजमानी है। देखो मैं मेरा अपना प्रस्ताव रख सकता हूँ, विचारहीन आपके हैं, आप जैसा करोगे, क्योंकि तो सबके रखने पड़ेंगे, तब हमारे विचार हम भी रखेंगे। और क्या वंशावली सिस्टम, हाँ विचार तो रखेंगे हमारे, सबको बोलने के लिए समय दिया। बिल्कुल, एक मिनट ठीक है। तो वंशावली संरक्षण के लिए हमने एक पद्धति सोची है, विचार में आप कह रहे हैं तो ठीक है। हमारे पास ब्राह्मणों की भी है, मीणाओं की भी है, गुर्जर की है, हम सभी जाति की यजमानी करते हैं। वंश लेखक समाज सब धर्मों के हैं, तो सर्व धर्मों की यजमानी भी है उनके पास। मगर सबसे एक जो अहम पॉइंट है वो है आपका वंशावली, जो मूल आप जो वंश निकालते हो ना, जड़। कई की पोथियों में मिलता है साहब ब्रह्मा जी पैदा हुए कमल के फूल से, कोई साहब विष्णु जी को पैदा कर दिए कमल के फूल से, ये बिल्कुल गलत है। आपको अपनी परंपराएं जो है, अगर आपको कोई लाभ लेना है गवर्नमेंट से, तो आपको वंशावली एक करनी पड़ेगी, जहां से जड़ निकली है वो आपको एक ही करना पड़ेगा उस जगह पे, क्योंकि कल को इतिहास जारी है, गवर्नमेंट डेटा कवर कर रही है। अभी देख रहे हो SIR चला है, थोड़े दिन पहले SIR, अभी भी चल रहा है SIR, ये डेटा रिकवर कर रहे हैं। और SIR का डेटा ऐसा है कि आपकी सारी जन्म कुंडली को रिकवर कर रहा है, आपकी माता पिता रिश्तेदार तक उन्होंने खंगोल लिया SIR से। ठीक है, तो फिर अगर ऐसे गवर्नमेंट आगे बढ़ रही है तो तुम्हारा तो अस्तित्व खतरे में है। मीडिया तो गवर्नमेंट के पास में होगी। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा समाज का अस्तित्व खतरे में है। तो मेरा निवेदन, पहला पॉइंट यही है कि आप अपने जो वंश लेखक की जो परंपराएं हैं, उनकी जो वंशावलियां हैं, किसी दिन आप कोई बड़ी सभा के अंदर आप आओ और सबकी एक वंशावली तैयार करो, जो समस्त वंश लेखों के अंदर उसको समागम करो कि आप सभी अपनी पोथियों के अंदर ये वंशावली का रखी जाए। कोई भी पूछे तो वहीं से उत्पत्ति बताए, जहां से ब्रह्मा जी है, विष्णु, जो भी आपके पास डेटा है वहीं से उत्पत्ति आए, तो सबका डेटा एक होना चाहिए। नहीं, ये मेरा इनसे समाज से नहीं, जो वंशावली के कार्य करता है उनसे भी अनुरोध है, वो भी अपने स्तर पे कार्यक्रम आयोजित करे, जागरूकता लाए समाज में, और ये वंशावली की जो प्रक्रिया है ना उसको एक ही करे सब जगह पे। ठीक है, इसके बाद हमारा है पोथी रजिस्ट्रेशन।
जो ऑलरेडी ये बड़ा मुद्दा सामने आया था समाज बंधुओं का कि सब पोथी रजिस्ट्रेशन करवाइए। वंशावली ने वालों ने तो बताया, कुछ और बता रहे हैं, कुछ और बता रहे हैं, सबका अलग अलग ब्यौरा आ रहा है। पर हम चाहते हैं कि हम सही बात है कि वंशावली का संरक्षण होते हुए पोथियों का रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है। हमारी पोथियां राज दरबारे में भी गई हुई है। ऐसी ऐसी पोथियां हमारे समाज बंधुओं के पास जो बादशाह अकबर और यहाँ की मुगल साम्राज्य के साथ साथ में हिंदू साम्राज्य में भी पोथी दरबार में गई हुई है। उनके पास आज भी मोहरे हैं, ठीक है। वो प्रमाणित करती है इस चीज को कि हमारी पोथियां रजिस्टर्ड है। मगर आधुनिक साम्राज्य के अंदर नहीं हो सकता, ऐसा हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है जो पोथियों को रजिस्टर्ड करता है। बहुत जरूरी है सर। और यजमानी के लिए जो करते हैं उनको तो मालूम है कितनी परेशानियां सामने आती है उनके सामने। उनको बोलना उचित नहीं है, पर उनको मालूम होता है कि इनकी किन किन परिस्थिति से जा रहे हैं जो वंशावली करते हैं। तो उनका थोड़ा सा ये विनम्र था कि साहब पोथी रजिस्ट्रेशन के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। तो पोथी रजिस्ट्रेशन के लिए अगर कोई संगठन साथ दे या ना दे, यहाँ सभी संगठन के लोग बैठे हुए हैं, कोई छोटा संगठन है कोई बड़ा संगठन है। जागा समाज अपने स्तर से वंशावली की जो पोथियां है उनका रजिस्टर्ड कराने के लिए जयपुर ने दिल्ली दरबार तक दौड़ेगा और कानूनन मान्यता प्राप्त कराने के लिए अपनी अर्जी दाखिल करेगा, क्योंकि सरकार डबल इंजन वाली है। यहाँ भी भाजपा है तो वहां भी भाजपा है। अभी इसी टाइम पे अगर हमको फायदा मिल गया सो मिल गया, ठीक है। तो ये जो कार्यक्रम है जो पोथी रजिस्टर्ड का, ये हम दौड़ कर रहे हैं इसके लिए और बहुत जल्दी दिल्ली तक जाने की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अभी बीच में बात आई थी SIR की। SIR, हाँ, SIR को लेकर के अभी बहुत बड़ी बड़ी सामने आई है थोड़ी सी कि यूपी क्षेत्र के लिए, यूपी क्षेत्र के लिए अपने पास देखो अभी बता रहे थे सभी समाज की और सभी धर्म की यजमानी अपने पास है। तो अभी चल रहा है सर्वे यूपी में साधु महात्माओं के ऊपर। ये पॉइंट मेरे को बताया था बाबूलाल जी मानपुर वालों ने कि साधुओं का डेटा रिकवर करना गवर्नमेंट को मुश्किल हो रहा है। बहुत बड़ी चुनौती हो गई, संतों का डेटा रिकवर करना बहुत मुश्किल हो गया। तो अपने भी हो गया हरिद्वार में, अपने हरिद्वार में भी आया। छोटे से छोटे 5 साल 2 साल के बच्चे वहां साधु बन गए थे। तो इनके माँ बाप छोड़ आए, कोई शुरू स्वेच्छा से चले गए। तो वो उनकी माता का नाम जानकी, आधार कार्ड में बता रहा हूँ, उनकी माता का नाम जानकी, सीता जी, यशोदा मैया, पिता का नाम मन से लिखवा दिया आधार कार्ड में ये डेटा। अब सरकार उनकी जड़ें खोज रही है कि साहब इनकी माता कहाँ से है, कौन है, पिता कौन है ना। यही मौका है आपके पास। अगर आप यजमानी उन समाजों की करते हो, सॉरी साधु संतों की करते हैं, तो आपके पास डेटा है उनके माँ बाप का। जहां तक आपके पास डेटा है वो सेफ रखे, सुरक्षित रखे, क्योंकि इसी डेटा के जरिए हम सरकार से लड़ाई लड़ लेंगे। आत्मा समस्याओं का नाम करेंगे, आप हमारा सहारा लें, संतों का आप सहारा लेंगे, क्योंकि फिर उनमें जो ओरिजिनल साधु है ना उनका भी डेटा रिकवर नहीं है, तो फिर उनको बांग्लादेश